जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आपकी राशि मिथुन या कन्या है और आपकी कुंडली के अंदर बुध जो ग्रह है, यानी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बुध ग्रह के ऊपर बता रहे हैं कि पहले भाव से लेके, कुंडली में 12 घर होते हैं, पहले भाव से लेके और 12वें भाव तक अगर बुध का संचार हो रहा है या बुध वहाँ विद्यमान है, स्थापित है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आप अपनी स्वयं कुंडली देखिए, उसके अंदर बुध आपका किस तरीके का बैठा हुआ है, कौन सी राशि का है और कौन से भाव में है। तो आप अपने बुध का उपाय करके अपने बुध को प्रभावशाली बना सकते हैं। और अगर आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा है तो उसे भी आप सही कर सकते हैं। अगर पहले भाव में बुध है आपको और बुध का आपको उचित फल नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि पहले घर में बुध अच्छा प्रभाव देता है, बलशाली हो जाता है, और कई बार बुध के साथ कुछ क्रूर ग्रह या विपरीत ग्रह आ जाते हैं इस तरीके से, जो उसके शत्रु ग्रह हैं, कि बुध का फल जो है आपको उचित नहीं प्राप्त होता है। तो पहले घर में अगर बुध है आपका और अगर आपका कोई दांत टूट गया है या आपके घर में कोई कन्या, बहन या बेटी किसी तरह से रोग से पीड़ित है या अविवाहित है, तो बुध का नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा है। यहाँ आप बुध को प्रभावशाली बनाने के लिए घर से हरे पौधों को थोड़ा दूर रखिए, यानी हटा दीजिए। तुलसी जी हो और मनी प्लांट या रबड़ प्लांट वो घर में ना लगाएं। 43 दिन तक अपने दांतों को फिटकरी पाउडर से साफ़ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और हरे मूंग पानी से भिगोकर बुधवार के दिन पक्षियों को निरंतर डालिए। इससे आपको बुध का उचित प्रभाव और फल प्राप्त होगा। दूसरे भाव में अगर बुध है और धन संबंधित या कुटुंब संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप किन्नरों की सेवा कीजिए, कन्याओं की पूजन कीजिए नवरात्रे में, उनको उचित भेंट दीजिएगा, किन्नरों की लगातार सेवा कीजिए, दांतों को फिटकरी से साफ कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ इसमें सर्वोत्तम है। निरंतर करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब सुख आपका उत्तम हो जाएगा। तीसरे भाव में अगर बुध है तो इसका फल आपको नेगेटिव ही मिलेगा और महादशा में और अंतरदशा में आपको विपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। और क्रूर ग्रह इसके साथ हो तो और ज़्यादा आपके साथ विपरीत स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। विशेषकर तीसरे भाव में आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और इससे आपको बुध से जितनी भी समस्याएं आ रही हैं जीवन में वो दूर होंगी। आप हर साल जो है दांतों को फिटकरी से ज़रूर साफ़ कीजिए, प्रत्येक वर्ष 43 दिन तक लगातार करते रहने से आपको बुध का उच्च फल प्राप्त होगा। नवरात्रे में या गुप्त नवरात्रों में दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा चालीसा का पाठ, और जब भी आप कढ़ाई करते हैं अष्टमी को या नौवीं को, तो छोटी कन्याओं को पूजन करके उनको वस्त्र जरूर दें। इससे आपको बुध का उचित फल प्राप्त होगा। अगर चौथे भाव में बुध है तो चौथे भाव का बुध आपको बहुत उच्च फल प्राप्त कराता है। गाड़ी, वाहन, घर में सुख, ये सब आते हैं। लेकिन चंद्रमा के घर में बुध आने से थोड़ा सा निष्क्रिय या निष्प्रभाव भी होता है। बुध को यहाँ बलि कीजिए, प्रत्येक दिन दुर्गा जी की पूजा कीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि बुध ग्रह की दुर्गा देवी अष्टभुजा वाली अधिष्ट देवी हैं और इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा इनकी पूजन से। आप चौथे भाव को बलि बनाने के लिए बुध के उपाय कीजिए। बुधवार के दिन हो सके तो आप पक्षियों को हरे मूंग डालिए, गाय को पालक खिलाइए। इससे आपका बुध प्रभावशाली बनेगा। पंचम भाव में अगर बुध है तो कहा जाता है बड़ा बलशाली हो जाता है। भगवान कृष्ण के भी पंचम भाव में बुध थे। इससे उन्होंने महाभारत में गीता का ज्ञान दिया, प्रसार किया।
तो व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो जाता है, उच्च विद्या का उसे योगदान मिलता है, अच्छी शिक्षा के कारण उसे उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। लेकिन किसी कारणवश अगर बुध वहाँ नीच का है या उसका प्रभाव जो है वो आपके प्रतिकूल नहीं है, किसी वजह से आपके अनुरूप नहीं चल पा रहा है, तो आप बुध का उपाय कीजिएगा। बुध के उपाय के लिए आपको माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजा भेंट आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि में विशेषकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ और कन्याओं को पूजन कर उनको वस्त्र धारण कराइए। इससे आपका बुध सर्वोत्तम फल देगा। और अगर आपके पथरी है या दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो आप 43 दिन तक फिटकरी से दांत साफ कीजिए, आपको निश्चित ही उसका उच्च फल प्राप्त होगा। छठे भाव में अगर बुध आता है आपके, तो छठे भाव के बुध के लिए आप पक्षियों को या गाय को हरे मूंग या हरा पालक जरूर दीजिएगा, इससे फ़ायदा पहुंचेगा। आपकी अगर घर में कन्या है तो उसका नाक छेदन जरूर कराइए, इससे आपको उच्च फल की प्राप्ति होगी। 7वें भाव में बुध अगर आपके है तो हो सकता है वो बुध इतना अच्छा प्रभावशाली हो, यानी नीच की राशि का ना हो या किसी दूसरे ऐसे ग्रह के साथ जो उसका शत्रु ग्रह है उसके साथ ना हो, तो आपको अच्छा फल प्राप्त करेगा। मित्र ग्रह के साथ होने से उच्च फल प्राप्त होता है। 7वें घर में बुध होने से साली के साथ में अनैतिक संबंध या चरित्रहीन साली आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डाल सकती है, इसलिए साली से दूरी बना के रखें। 7वें घर का उपाय जो है वो नित्य निरंतर ये है कि आप गाय को पालक खिलाइए। बुधवार, शुक्रवार या आपको जब भी मौका लगता है लगातार आप गाय को पालक दे सकते हैं। दुर्गा जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। यहाँ से आपका व्यापार या किसी भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। 8वें घर में अगर बुध है तो इसके लिए आप जो है विशेषकर उपाय करें। उपाय के अंदर है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रों के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। बहन बेटियों का आदर सत्कार करें, उनसे किसी तरह की शत्रुता ना रखें, लड़ाई झगड़े ना करें और उनको मीठा अवश्य खिलाएं। अगर महादशा या अंतर्दशा है बुध की तो 43 दिन तक आप दांतों को फिटकरी से भी साफ कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर 9वें घर में बुध है तो ये आपके लिए बड़ा ही दुष्प्रभाव दे सकता है, क्योंकि शत्रु राशि पे है, बृहस्पति और बुध की शत्रुता है। आप 11 पत्ते ढाप के दूध से धोकर वीराने में दबाएं तो बुध का दुष्प्रभाव दूर होगा और उसका अच्छा प्रभाव आपको मिलना शुरू होगा। किन्नरों को हरे कपड़े पहनाएं, बहन बेटियों को मीठा खिलाएं और हो सके तो आप प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें। चाहे बुध की दशा हो या ना हो, आपको उच्च फल प्राप्त होगा। अगर 10वें भाव के अंदर बुध है और बुध की महादशा या अंतर्दशा है तो आपको बड़ा प्रभावशाली इसका फल मिल सकता है। अगर आपका व्यापार बुध से संबंधित हो रहा है, एजुकेशन या ट्यूशन सेंटर या आप विद्या से संबंधित जो उनकी वस्तुएं लगती हैं, क्या कॉपी, किताब, पेंसिल, इनका आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस आपका खूब चलेगा। अगर आपके साथ किसी तरह से बुध का अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है या महादशा में, अंतर्दशा में और प्रत्यंतर दशा में या जीवन में, और आपको बिजनेस में अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे हैं, तो बुध को प्रभावशाली बनाने के लिए पक्षियों को हरे मूंग खिलाइए, गाय को पालक डालते रहिए निरंतर, बहन बेटियों को मीठा खिलाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ सदा करते रहें। 11वें भाव में बुध है तो लाभ स्थान अच्छा प्रत्यक्ष रहता है, बुद्धि भी अच्छा काम करती है।
तो 11वें भाव के बुध के लिए आप हरा पन्ना पहन सकते हैं कनिष्का उंगली के अंदर, और अपनी बहन को जब भी आए, घर में आए तो भी, और उनके घर जाएं तो भी आप मीठा लेके जाएं। उससे बुध आपको धन के अच्छी उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा, लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। 12वें भाव में अगर बुध है तो इसका उपाय एक सर्वोत्तम है और सटीक उपाय है, खाली मटका जल प्रवाह करते रहें। इससे आपकी बेटी का भी भविष्य उज्जवल होगा और आप पे बुध का पड़ने वाला प्रभाव जो है, जो नेगेटिव पड़ रहा है, वो आपके पक्षधार हो जाएगा, वो अच्छा बढ़ेगा। तो बुध के प्रभाव को उत्तम और सर्वोत्तम करने के लिए 1 से लेकर 12 भाव तक जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर इसमें से आप कुछ उपाय जिंदगी में लगातार करते रहते हैं, चाहे आप बुध के प्रभाव में हैं या नहीं हैं, तो भी आपके ऊपर बुध के सदा आशीर्वाद बना रहेगा। आप दुर्गा चालीसा का पाठ निरंतर कीजिए, और कहीं भी आपको किंडर मिलते हैं तो उनको किसी न कुछ दान में दीजिए, और बहन को और बेटी को सदा प्रसन्न रखिए। इससे आपका बुध आपके फेवर में रहेगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का कोई विश्लेषण या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमसे संपर्क करें। स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे माँ कामाख्या परिवार से जुड़िए। कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता की लिख के आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।